सभी सकाश के लिए पूछते हैं। ब्राह्मण परिवार में हो और बाहरी दुनिया के लिए भी आजकल जरूरत है सकाश का सहयोग देना। सकाश लाइट और माइट है और बाबा कहते हैं कि लाइट और माइट प्राप्त कर सकते हैं जब बुद्धि साफ हो। बुद्धि को बाबा के साथ जोड़ सकते हैं ताकि करंट, सकाश यानी कि करंट भी होता है, तो वो करंट लाइट का है और इस लाइट में शक्ति भी है, पावर भी है, यानी कि माइट है। तो पहले मुझे बाबा से प्राप्त करना है सकाश, और फिर जहां भी जरूरत हो हमें सकाश बांटना है तत्वों के साथ। इतनी सारी आग लगी हुई है, भूकंप है, बाढ़ है, कितनी सारी प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, तो हम सकाश शेयर करते हैं इन तत्वों के साथ और रचना करें बहुत ही शांतिमय, सुखमय वाइब्रेशंस। तो पहले हम बाबा से प्राप्त करें, उसके लिए मैं बन जाती हूँ एक ज्योतिर्बिंदु। बुद्धि हर तरफ से हटा दें, चाहे वो स्थूल चीजें हो या कोई भी व्यक्ति हो। मैं सिर्फ एक आत्मा हूं और मैं अपने अनादि स्वरूप का धारण करती हूं, जो कि पवित्र है, प्रेम से भरपूर है, शांति से भरपूर है। मैं पवित्र आत्मा हूं, शांतमय आत्मा हूं, स्नेह से भरपूर आत्मा हूं। और इस अनादि स्वरूप में मेरा मन शांत है, बहुत ही स्थिर है, और जब मन शांत और स्थिर रहता है बुद्धि मुक्त हो जाती है और ऊपर की तरफ उपाम होने लगती है। बाबा जो सदा जागती ज्योत है, बाबा प्रेम का सागर है, बाबा शांति का सागर है, बाबा सर्वशक्तिवान है। तो मैं जुड़ जाती हूँ एक बाबा के साथ, और मैं बाबा से सकाश लेती हूँ।
आत्मा के लिए, फिर पहले सकाश दें अपने शरीर को, अपने इस प्रेम और शांति के श्वास के साथ। परमात्मा के श्वास की शक्ति के श्वास के साथ। मैं संकल्पों द्वारा और श्वास द्वारा भेजती हूँ ये सारी शक्तियां और गुणों का, अपने शरीर के हर एक अंग को भेजती हूँ ये गुण और शक्तियां। तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, किसी भी तनाव से मुक्त हो जाता है। शरीर को प्रकाश देते हुए फिर मैं सारे तत्वों को देखती हूँ। कहीं पे अग्नि है, अग्नि जो है शरीर के अंदर वो तपत है। फिर वायु है, हम वायु में श्वास लेते हैं। फिर है धरती, और वो हमारा शरीर है। पृथ्वी जो कि शरीर है, और फिर आसमान, आकाश, जो कि हम मुख से बोलते हैं। वो जो वायु है, हर तत्व को लेते हुए जो शरीर का हिस्सा है, चारों तरफ वाइब्रेशंस फैलाएंगे। ताकि सभी सुरक्षित रहे। और सारे तत्व शरीर के पालना के लिए और शरीर को बनाए रखने के लिए वो शक्ति देते हैं। हमारे जो भी हम पेड़ पौधे उगाते हैं, सारे खेती बाड़ी के लिए जो भी हम अनाज उगाते हैं, फल फूल उगाते हैं, उनके लिए जो भी पानी की जरूरत है, वायु की जरूरत है, वो सबको भरपूर मिले, ताकि सभी को खाने पीने की कोई कमी न रहे। हमारे वाइब्रेशंस द्वारा हम वायु को साफ रखें, नकारात्मक और जो भी प्रदूषण है उससे परे रखें, ताकि हम फिर प्रेम के, शांति के वाइब्रेशंस फैलाएं,
परमात्मा की शक्तियों को फैलाएं, ताकि सारे वाइब्रेशंस पवित्र रहें, शांतमय रहें और मेहरबान रहे, किसी भी प्रकार की अहिंसा न हो। और ये वाइब्रेशंस और आत्माओं को भी मदद देती हैं उनके हिंसक संस्कारों को बदलते हैं, ताकि विश्व में प्रेम और शांति बनी रहे सारे आत्माओं के लिए, सारे तत्वों के लिए, सारे जानवरों के लिए, सब कुछ जो भी जीव हैं इस विश्व में सतो प्रदान दे जा रहे हैं। अब बाबा की दृष्टि द्वारा हम बाबा से सकाश लेते हैं। हम बाबा के मस्तक पर देखेंगे मध्य में, और लाइट बाबा का स्नेह और सारी शक्तियां लेते रहेंगे। ओम शांति। बाबा की याद, वो ये है कि बाबा के बारे में प्रेम से सोचे, स्नेह से सोचे। जब स्नेह होता है तो रिमेम्बरेंस यानी कि याद स्वाभाविक हो जाती है। जब स्नेह होता है उस आत्मा के साथ जुड़ना 1 सेकंड से भी कम लगता है। स्नेह में आप सोचते यहाँ है, और कोई भी व्यक्ति 10,000 मील दूर हो या कहीं पे भी हो, उसे भी संकल्प मिलेगा तो बहुत जल्दी ही जुड़ जाते हैं। स्नेह से भरपूर संकल्प हो, क्योंकि उस स्नेह में संबंध है, शेयरिंग है। जैसे हमारा स्नेह बाबा के लिए, हम में से बहुतों ने भक्ति की होगी, किसी न किसी तरह की पूजा की होगी, चाहे किसी भी आप धर्म के हो। तो ये परमात्मा के लिए स्नेह है या किसी दिव्य के लिए स्नेह है, या विश्वास रखना कि कोई परमात्मा है। किसी धर्म में परमात्मा को पिता मानते हैं। हमारे लिए
हिंदू में परमात्मा के लिए माता और पिता कहते हैं। इसके लिए जो धरती को भी कहते हैं मातृभूमि, भारत को मातृभूमि कहा जाता है। तो बाबा के साथ, भगवान के साथ भी ये एक पूजा थी कि वो माता पिता है, दोस्त भी है, सदगुरु भी है, सारे रिश्ते, सारे संबंध उस पूजा में है। हम हर रोज रात को ये पूजा करते थे सोने से पहले। तो ये विश्वास था, स्नेह था, हर एक के लिए अलग अलग होता है। हमारा स्नेह जो रहता है, लेकिन मेरा आधार जो है, मुझ में ताकत जो है वो भगवान से आती है। जब मुझे स्नेह है बाबा के साथ, बाबा ने मुझे सिखाया कि कैसे उनसे स्नेह बनाए रखें। हम नहीं जानते थे कि कैसे स्नेह हो किसी के साथ। पहले हमारा बहुत ही, अगर मैं हाथ नहीं मिलाती हूँ, कुछ लोग कहते हैं हम अलग अलग कल्चर्स में जाते हैं तो वो गले लगते हैं, तो स्नेह किसी न किसी तरीके से, स्थूल तरीके से बताया जाता है। आप अच्छा भोजन बनाते हो, प्यार से खिलाते हो, तो वो देह से जुड़ा हुआ था। लेकिन बाबा ने हमें जो सिखाया कि स्नेह क्या है, वो अलग था। पहली बार जब शिव बाबा पह, पहचाने पहचाने जाए, जैसे कि ब्रह्मा बाबा उन्हें स्वीकार करे, मुझे लगता है थोड़े दिनों के लिए या एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, शिव बाबा एक बहुत ही सुंदर आत्मा में आए। मुझे नाम याद नहीं है। शिव बाबा आएंगे उस बहन में, और वो बहुत प्यार से बुलाते थे। पीयू कहते हैं कि एक ही हो मेरी तुम प्रियतमा, या पिता। और वो बहन के सामने फिर मम्मा पापा को बिठाते थे और सिखाया दृष्टि कैसे लेते हैं। तो ये मीटिंग होती थी, स्नेह की शेयरिंग होती थी, दृष्टि के द्वारा पहचान होते थे। मेरे लिए सारी पहचान जो थी, समझ जो थी, दृष्टि द्वारा, ब्रह्मा बाबा को देखना, उनसे दृष्टि लेना, मुरली के पहले योग में मुरली सुनते हुए भी पूरी तरह से एकाग्रता से बाबा को देखते थे। हम जानते थे शिव बाबा आएंगे और फिर बोलेंगे, लेकिन वो आंखों से भी हमें देखते थे और स्नेह भी बांटते थे। तो दृष्टि द्वारा वो मान्यता थी, वो मिलना था। आंखें बहुत ही जरूरी हैं, महत्वपूर्ण है। जब आप देखेंगे कि बहुत सारा स्नेह है और आप उस आत्मा को देखो स्नेह के साथ, वो दृष्टि आप शेयर करें, अगर अगर स्नेह भर नहीं है तो वो आप दृष्टि भी नहीं रख पाएंगे ज्यादा देर तक। बाबा ने हमें सिखाया स्नेह बांटना आत्मा से आत्मा को, जो हमारे लिए बहुत ही नया था। आज भी हम दृष्टि द्वारा ही दर्शाते हैं। अब मुझ में स्नेह है बाबा के लिए और बाबा को मेरे लिए स्नेह है। इसलिए जब हम अव्यक्त बाप दादा से दृष्टि लेते हैं तो दृष्टि इतनी महत्वपूर्ण है।
बहुत सारी आत्माएं कहते हैं टोली दो ना दो, लेकिन दृष्टि जरूर दो। हम दृष्टि नहीं देते हैं, हम बांटते हैं स्नेह, शेयर करते हैं स्नेह को। हम मिल रहे हैं उस पवित्र स्नेह के साथ आत्मिक स्थिति में। तो हमारे परिवार में बाबा के बच्चे शेयर करते हैं स्नेह दृष्टि द्वारा। बाबा भी दृष्टि द्वारा ही स्नेह बांटते हैं, शेयर करते हैं, और हमें अनुभव भी होता है। आज जब बाबा ने कहा कि बाबा चुंबक है, अगर सुई के ऊपर कट चढ़ी हुई है तो फिर मैग्नेट खींच नहीं पाओगे, यानी कि बाबा का प्यार, बाबा का स्नेह नहीं खींच सकेंगे। आप जानते हो बाबा स्नेह करता है, मुझे प्रेम करता है, लेकिन वो फील करना वो नहीं होता है। बुद्धि कहती है कि बाबा मुझे स्नेह करता है, लेकिन कैसे मैं वो प्रेम लूं, वो स्नेह लूं, शेयर करूं। उसके लिए बाबा ने कहा कि याद जरूरी है, लेकिन अगर कट है, तो मैं सोच रही थी किस प्रकार की कट चढ़ी हुई है बुद्धि के ऊपर। बहुत सारी चीजें जो कि लोखंड की होती है, जिसे कहते हैं, वो उनके ऊपर कट चढ़ जाती है। तो कट संस्कारों से आती है, जो देह अभिमान के संस्कार हैं हमारे, उसमें से कट आती है। लेकिन उस कट को कैसे निकालूं, मैं जानती हूँ हाल ही में नहीं, लेकिन एक बार बाबा ने कहा उन्हें कुछ तो भी ऐसे केमिकल यूज करना होता है कट निकालने के लिए। तो मैं चाहती हूँ आप सभी ये मनन चिंतन करें मेरे साथ। जैसे बाबा ने कहा कि जब आप अपने मन बुद्धि को सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, विचार सागर मंथन कर रहे हैं, गहराई में जाएं उसमें, और फिर वो ऊर्जा बन जाएगी, शक्ति बन जाएगी। एक उदाहरण बाबा देते हैं कि आप कुछ अगर खा रहे हैं लेकिन सिर्फ उसको चबा नहीं रहे हैं, बस सिर्फ अंदर ही जैसे कि चला जा रहा है, गले के उतर जा रहा है, तो फिर क्या होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है चबाना भोजन को, ताकि आपके अंदर जो भी उसमें एनर्जी में बदल सके वो भोजन, ताकि जो भी एंजाइम्स होते हैं शरीर में, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, वो मदद करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में और उसको ऊर्जा में बदलने में मदद करते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि भोजन ऐसे खाना चाहिए कि जब आप खा भी रहे हैं, मुख में जो थूक है, जो सलाइवा है, वो भी मिक्स हो जाती है। कभी कभी कहते हैं ना कि मुंह में पानी आ गया, तो वो पानी जो जमा होता है और वो जो भोजन के साथ जब भी मिल जाता है, तो उसी में से फिर ताकत आती है। तो भोजन खाना यानी कि निगलना नहीं है, लेकिन उसे चबाना जरूरी है, और बाबा की याद में खाएं भोजन। ज्ञान भी ऐसा है कि मैंने मुरली सुनी, मैंने मुरली पढ़ी, लेकिन जब मैं मुरली पढ़ती हूँ तो स्वाभाविकता से वो विचार सागर मंथन चलना चाहिए, जैसे कि आप चबा रहे हो। सुनते समय मुझे बहुत ध्यान देना चाहिए, एकाग्रता से सुनना चाहिए हर शब्द, और फिर उस पे
थोड़ा विचार करें तो कुछ सवाल उठेंगे जो बहुत ही अच्छा है। मुझे अच्छा है लगता है कि जब मनन चिंतन करते हैं फिर वो शक्ति बन जाती है। वो बहुत ही सिंपल, जैसे कि समय के भोजन क्यों खाते हैं? ताकत के लिए। अगर आप बाबा को याद कर सकते हैं भोजन खाते समय, तो सत्तो गुणी ऊर्जा शरीर में जाती है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखती है, आपकी त्वचा को भी स्वच्छ बनाए रखती है, चमकता हो बनाए रखती है। तो उसी तरह से ज्ञान भी आपको मदद देता है। मुरली ऐसे नहीं सुने कि ये बस मेरा ड्यूटी है, मेरी कर्तव्य है। हर रोज सवेरे में मुरली शुरुआत से अंत तक जरूर सुने। ऐसे नहीं कि थोड़ा यहाँ सुना, वहां फिर पढ़ लिया बाद में। तो वो रूटीन नहीं कि भाई कि मैंने पढ़ा, मैंने सुना। अब मुरली अब पढ़ाई भी ऐसे करते हैं स्कूल या कॉलेज में। आप क्लास में बैठते हो, फिर बाहर जाते हो, फिर बैठते हो, फिर जाते हो, उसको पढ़ाई कहते हैं। तो सवेरे की जो मुरली है उसे अच्छे से ध्यान में रखना। भक्ति के मार्ग पर भी लोग 8 बजे पूजा करते हैं, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे। मैंने खुद देखा था, एक लौकिक परिवार में मैंने देखा था। 8 बजे पूरी, फिर बोला नाश्ता देना है बच्चों को, फिर 10 बजे, अब फिर भोजन बनाना है, फिर 12:30 बजे। तो माला ऐसे ही पड़ी थी। बॉम्बे में बहुत सारे जो फ्लैट्स अपार्टमेंट होते हैं उनको फूल दिए जाते हैं, बाहर दरवाजे पे अटका के जाते हैं। तो घर की जो गृहिणी रहती है वो उस फूल को लेती है, उठाती है और फिर चढ़ाती है। तो हमारा मुरली ऐसे भक्ति जैसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पढ़ लिया है, मैंने सुन लिया है। अगर समय नहीं है तो अमृत वेला के बाद में ही पढ़ ले या सुन ले। अगर आपके पास बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं तो पहले से ही पढ़ ले। कोई भी कर्म योगा शुरू करने से पहले पूरी मुरली सुनना बहुत अच्छी बात है। वो एक अच्छा रजिस्टर है एक अच्छे स्टूडेंट के लिए। किसी लेवल पे हो आप, कोई बात नहीं। मैंने दादियों को भी देखा है। मैं खुद भी अमृता के बाद में मुरली सुनती हूँ। उस समय सिर्फ यही नहीं कि ये बाबा मुझे दिशा दिखा, औरों को भी सिखाता है। अगर मैं खुद नहीं कर रही हूँ तो दूसरों को भी नहीं बता सकती हूँ। फिर 6:15 बजे इंग्लिश में मुरली शुरू होती है। मुझे अच्छा लगता है सुनना। उसके बाद में विचार सागर मंथन भी शुरू होता है। मैं बाबा को देखती हूँ, बाबा ब्रह्मा बाबा और बाबा के बच्चे। हमें ये करना चाहिए कि मुरली रोज सवेरे सुन ले। ऐसे नहीं कि मैं मुझे पढ़नी है तो ही मैं हूं, नहीं तो वरना तो मैं नहीं होती हूँ। ऐसे पढ़े कि जैसे लगे कि मंथन शुरू होता है। वो जैसे कि आप भोजन को चबा रहे हैं, फिर आप देखेंगे कैसे शक्तियां इमर्ज होती हैं सही समय पर। बहुत दो जरूरी महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे पास जो सवाल उठाती हैं कि आज बाबा ने कहा कट को याद के द्वारा निकालना है। मैं कल कुछ और बताऊंगी, लेकिन उसके बाद में बाबा ने कहा कि कट वो भी हो सकती है कि औरों के संकल्प में हम बैठे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कर्मातीत स्थिति के बारे में। कर्मातीत स्थिति वो है जहां बुद्धि
कहीं और नहीं खींची जा रही है, चाहे वो परिस्थिति हो पहले की, चाहे वो व्यक्ति हो। नहीं तो कर्मों का वो हिसाब किताब हो जाता है और संकल्प भी वहीं चले जाते हैं, तो बंधन बन जाता है कर्मों का। तो बुद्धि अगर खींची जा रही है तो कट है, तो मेरा प्यारा बाबा जो चुंबक है उसकी आप जो खींच रहती है वो नहीं अनुभव कर सकेंगे। मैंने दादी जानकी को सुना कई बार कहते हुए, मैं भी सोच रही थी, कभी कभी ऐसा लगता है कि बाबा मुझे पुल कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, मुझे स्नेह देने के लिए, मुझे शक्तियां देने के लिए, मुझे दिशा दिखाने के लिए। नहीं तो मन मत चलती है, या कुछ और किसी ने कहा मुझे वो, लेकिन मुझे ऐसा लगना चाहिए कि बाबा से आ रहा है ये सब, तो ये अनुभव के कट निकल रहा है और कर्मातीत स्थिति का जो कनेक्शन है, फिर आपको लगेगा कि जैसे कि चुंबक से खींची चली जा रही हो। दादी जानकी कहती थी कि मैं बाबा को याद करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बाबा भी मुझे कितना याद करता है, उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है याद कर। अभी भी दादी प्रकाश में कोई दिशा बताएगी, डायरेक्शन देगी, वो कहेंगी बाबा ने बारे में कहा, उन्होंने मुझे ये सेवा दी। समझते हो आप? तो अब आप ये मनन चिंतन करें शाम तक। क्या आप चिंतन करेंगे? उसके बाद में बाबा ने एक दिलचस्प बात बताई, जिसका जवाब मुझे भी नहीं पता है, कि प्रकृति जीत बने, प्रकृति आपकी दासी बन जाएगी और सारी शक्तियां तब कार्य करेंगी जब आपको वरदान मिले हैं। जब आपको वरदान मिला है प्रकृति जीत का, तो मैं सोचने लगी कि ये कैसे वरदान मिलता है, क्योंकि मैंने अपना शरीर सेवा के लिए यूज किया, कर्म योग्य किया, या मैं जब बीमार हूं तो मैं अशरीर स्थिति में हूं, तो प्रकृति जीत कैसे बने, कैसी वो आपको वरदान मिलता है, ये मेरा सवाल है। तो 3 पॉइंट है कि कट कैसे निकाले, ताकि बाबा को मैं खींच सकूं या बाबा मुझे खींचे, जो चुंबक है, और कर्मातीत स्थिति और प्रकृति जीत। तो ये वरदान ये नहीं कि आप अभी बस पुरुषार्थ करते रहे, कि चल रहे हैं, भाग भी नहीं लेकिन चल रहे हैं, उड़ना भी है। जब तक मुझे ये वरदान नहीं है, मुझे नहीं पता कितने आप में से वरदानों की शक्तियों को समझते हैं। लौकिक जीवन में भी मुझे याद है मेरे समय में कि हमारे दादाजी और दादा से हमें वरदान मिलता था, हमारे माता पिता हमें वरदान देते थे, और वरदान ऐसा है जैसे कि किसी ने मुझे गारंटी दे दी है उस चीज की, कि मैं कभी भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं अच्छी तरीके से उसको यूज करूंगी। जैसे कि चाबी देते हैं आप खजानों की। ये 3 पहलू मुझे लगा कि जिनका चिंतन मनन जरूरी है। एक मुरली से ये काफी होमवर्क है, बहुत सारा होमवर्क है। जब बाबा ने कहा कि जरमुई जगमुई में समय मत गवाओ, फिर तो समय ही नहीं है। अगर हमारा मन बुद्धि बिजी नहीं है, फिर इधर उधर की चीजों का बात करते हैं, पिछला वर्तमान भविष्य सब तरह से जो भी हमें प्रभावित करता है उसके बारे में बात करते हैं,
तो मुरली पढ़कर फिर उस पर चिंतन मनन करें। और फिर जैसे बाबा ने कहा, तो बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। तो अगर मैं ज्ञान का मनन चिंतन कर रही हूँ और कह रही हूँ कि वाह बाबा कि आप प्रेम का सागर हो, आपका ये जादू है, तो कोई समय ही नहीं है कि बोलने का, कि जो चीजें जरूरी नहीं है बोलने का भी समय नहीं है। अगर आप पुरुषार्थ सही तरीके से करते हैं, जो हम देखें कि कितना समय बाकी है, पुरुषार्थ करें सही तरीके से, सवेरे सवेरे से शुरू करें, मुरली को सुने, और उस समय अगर समय नहीं है तो थोड़े से पॉइंट्स करें या बाद में, और फिर मनन चिंतन करें, बाप दादा के गुण गाते रहें। फिर आप पात्र बन जाते हैं वरदान पाने के लिए। सभी को नहीं मिलते हैं सब वरदान। दादी जान की जब पिछले गर्मियों में आई थी, उनका एक ही स्लोगन था, विक्रमजीत, प्रकृति जीत और कर्मातीत। कर्मातीत यानी कि किसी भी बंधन से मुक्त, पिछले संस्कारों से और पिछले कर्मों से। तो हमें ये लक्ष्य पाना है या नहीं, या कोई और करेगा? हम ही बाबा के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं। बाबा ने हमें ये लक्ष्य दिया है, तो आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर आप करते हो और किसी को कहते हैं शेयर करेंगे, वो भी करेंगे। फिर हम पंडित जैसा नहीं बनना चाहते हैं। हम बाबा के सच्चे बच्चे हैं कि जो भी प्रैक्टिकल में हो। दीदी मनमोहिनी, दादियां, वो उस उम्र में थी, वो तो सच्ची सच्ची स्टूडेंट थी। सवेरे में आती थी, नोट्स लिखती थी, फिर दूसरी दादियों के साथ शेयर करती थी, और फिर सारे दिन में एक दूसरे को याद दिलाते थे कि शिव बाबा याद है। इट्स लाइक बाबा याद है। तो वो लहर, वो ऊर्जा इस समय बहुत जरूरी है। आज भी किसी ने लिखा सकाश के बारे में, मैंने कहा हाँ, परिवार के साथ हम जरूर करेंगे। वो भूकंप की शायद, और भूकंप होगा कहीं पे, और कैलिफोर्निया में अभी तक आग दहक रही है। इस साल बहुत सारा बाढ़ भी हुआ है। ये सिर्फ एक या दो देश में नहीं, लेकिन सारे विश्व में चल रहा है। अगर आप, दिल्ली में भी बहुत सारी बाढ़ आ गई है कल। पानी बहुत ही ऊंचा चढ़ गया है, क्योंकि तत्व तमो प्रधान हो गए हैं। हमें क्रोध है, लेकिन उनमें ज्यादा क्रोध है। तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? हम अगर वही एनर्जी बना रहे हैं, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह क्या है? तो हम सकाश के द्वारा आत्माओं की मदद कर रहे हैं, अपनी भी मदद कर रहे हैं। तो रोज शाम को हम सकाश देंगे। बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अव्यक्ति परिवार सकाश दे सकता है। तो हमने कहा जरूर हम करेंगे, क्योंकि जब हम करते हैं तो हमें पहले प्राप्त होता है, फिर ही हम देते हैं।
तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सभी संगठित रूप में अच्छा पुरुषार्थ करें, अच्छी पढ़ाई करें, मनन चिंतन करें। अब सवाल है कि किसको वरदान मिलेगा? तो मुझे ही वो शागिर्द बनना है, कैंडिडेट बनना है। आज मम्मा का दिन है और जब मैं मम्मा के बारे में सोचती हूँ तो मुझे याद की मूरत है। उन्हें पता था कि मैं 7 दिन बाद शरीर छोड़ने वाली हूँ और उनका चेहरा खिला हुआ था। मुझे विश्वास नहीं होता है। मुझे लगता है वही स्थिति होनी चाहिए। ये एक अद्भुत चीज है। यहाँ पे जरा सा दर्द होता है तो हम कितना नीचे चले जाते हैं, स्थिति नीचे चली जाती है। और अगर आप मन में अगर दर्द नहीं लेंगे तो शरीर से भी चला जाता है। जैसे ही आप थोड़ा सा दर्द लेते हैं मन में तो फिर वो और ज्यादा आ जाता है। तो हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए मम्मा जैसा, बहुत ही स्थिर, बहुत ही अचल अडोल और चेहरे से बाबा की चमक जैसे के चेहरे पे। मुझे भी शरीर ऐसा छोड़ना है। समझो कि अगर इस समय शरीर छोड़ना है तो मैं ऐसे दिख रही हूँ कि दुखी, कि मेरा भविष्य क्या होगा। कहते हैं जैसा आपका अंत वही आपकी शुरुआत। इसके लिए हमेशा याद रखना है इस समय चाहे छोटे हो बड़े हो कभी भी आपका अंत समय हो सकता है। और 2 शब्द बाबा ने जो यूज किए थे कि अगर आप लापरवाह हैं, लापरवाह की नींद में, या तो अगर आपको नशा है कि आपकी प्राप्ति थोड़े समय की है, लापरवाह तरीके से हम कहते हैं कि जो भी कर रही हूँ ठीक हूँ, वही अच्छा कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा कर रहे हैं तो जर्मुई जगमुई नहीं, और कोई भी लापरवाही नहीं। वो हम सभी को अब अपने में से हटा देनी है। ओम शांति।